हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट की सीरीज में इरोडो का 1.261 की बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मगर इसमें जो मेन सेंट्रल आइडिया है वो जो आपको आना चाहिए वो है कंस्ट्रेंट। रोल करता हुआ इस पर स्फीयर दिया हुआ है, मगर वो रोलिंग ग्राउंड पे नहीं हो रही है, एक मूव करते हुए प्लैंक पे हो रही है। प्लैंक को पुल कर रहे हैं फोर्स से और उस पर स्फीयर रखा हुआ है जिसको हमें रोल होता हुआ अज्यूम करना है। तो ऐसे में क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम आपने अभी तक जो करी हैं और जो करते हुए आ रहे हैं वो ग्राउंड पे बॉडी के रोल करने के ऊपर है, इसलिए कंस्टेंट इज इक्वल टू आर अल्फा जो है लिखना बहुत आसान होता है। मगर यहां पर सीखने की जरूरत है कि जब किसी मूव करते हुए सरफेस पे दूसरी बॉडी रोल करती है तो हम कंस्टेंट को, जो रोलिंग का कंस्टेंट है, वो कैसे लिखते हैं। तो एक प्लैंक दिया हुआ है, प्लैंक का मास m1 है और उसके ऊपर एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका मास m2 है। प्लैंक को F4 से पुल करते हैं, दोनों के एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, ग्राउंड जो है कोई स्मूथ अज्यूम करना है और स्लिपिंग नहीं हो रही है बिटवीन स्फीयर एंड प्लैंक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जब रोलिंग हो रही होती है तो, और उसकी वजह से जो है एक्सेलेरेशन इसका स्फीयर का A2 और प्लैंक का A1 अपन अज्यूम कर लेते हैं। इस फ्रिक्शन की वजह से जो है टॉर्क भी आएगा और इस एंगुलर एक्सेलेरेशन भी आएगा, उसका अल्फा अज्यूम कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हमने इसको सेटअप को विजुअलाइज किया। अब हमें फाइंड करना है वैल्यूज A1 और A2 की। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब बॉडी जो है रोल किसी मूविंग सरफेस पे कर रही होती है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि कांटेक्ट पॉइंट में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो है इसके सेंटर का एक्सेलेरेशन A2 जो है वो Fs से डिस्क्राइब हो रहा होगा और प्लस आर अल्फा लोएस्ट पॉइंट का एक्सेलेरेशन हो जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो हम A2 प्लस आर अल्फा को प्लैंक का एक्सेलेरेशन A1 जो कांटेक्ट पॉइंट का प्लैंक का एक्सेलेरेशन है उसके बराबर कर देंगे। तो ये वो कंडीशन है जो इस क्वेश्चन को करने में बहुत क्रिटिकल है, क्रूशियल है, और आपको ये चीज समझने की जरूरत है। बाकी फोर्स और टॉर्क की यूजुअल इक्वेशंस है, प्लैंक के ऊपर लिखेंगे फोर्स की इक्वेशन तो ये बन जाएगी, और स्फीयर के ऊपर फोर्स की इक्वेशन ये बन जाएगी, और तीसरी टॉर्क की इक्वेशन जो है स्फीयर के ऊपर सेंटर के अबाउट आदत आपकी अल्फा को A/R लिखने की है, उसको थोड़ा सही से सोचना पड़ेगा। आपको आर अल्फा ही लेके काम करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आर अल्फा है, इसमें आर अल्फा है, यहां से आर अल्फा की वैल्यू यदि यहां डाल दें अपन तो A1 माइनस A2 हो जाएगा। तो इस तरह एक वेरिएबल अपन ने एलिमिनेट कर दिया अल्फा का, जो हमें निकालना भी नहीं है, A1 A2 पे फोकस करना चाहिए। तो ये तीन इक्वेशन बची। इसके बाद हमें स्टैटिक फ्रिक्शन जो है की वैल्यू एक तो दे रखी है, यहां से हम ऐड करें तो F की वैल्यू आ जाएगी M1 A1 प्लस M2 A2, Fs की वैल्यू डाल देंगे तो, और यहां से हम चाहें तो जो Fs की M2 A2 वैल्यू है उसको इसके बराबर करें तो A1 A2 में रिलेशन आ जाएगा, M2 कट जाएगा तो 5A2 इससे हमें मिल रहा है 7A2 इज इक्वल टू 2A1, या फिर A2 इज इक्वल टू 2/7A1। ये वैल्यू अपन यहां पे यूज में ले सकते हैं। इस A2 को यहां पे डाल देंगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी F इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 इंटू 2/7A1। इससे बन जाएगा A1 इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस 2/7 M2। ये हो गई A1 की वैल्यू,
और A2 जो है हमें डायरेक्ट A1 के टर्म्स में पता है 2/7 A1, ये A2 हो गया। तो आप देख सकते हो A1 इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस 2/7 M2, ये हमारा A1 मिल गया, और A2 2/7 A1। इस तरह से हमने जो इस सवाल को करा, और आप कितना आसान सवाल था ये, यदि आप जिसका क्रूशियल रिलेशन है कंस्ट्रेंट का उसको सही से ध्यान से सोच के लिखो तो। थैंक यू।